आज तीसरे दिन की नवरात्रि के यहाँ अहमदाबाद की तृतीय दिवस की और नवरात्रि के पावन पर्व की षष्ठम दिवस की कथा हम लोग आज श्रवण करने के लिए सत्संग करने बैठे हैं। कितना सौभाग्य है। देखो, भगवान का नाम तुम्हारे कानों तक जाए ये तुम्हारा सौभाग्य है। भगवान का नाम लेता हुआ कोई तुम्हारे द्वारे तक जाए, ये बड़ा सौभाग्य है। लेकिन तुम चलकर भगवान का नाम सुनने चले आओ, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। ये तुम्हारा परम सौभाग्य, भगवान की बड़ी कृपा। आज तुम्हारे पूर्वज ऊपर बैठे बैठे बड़ा धन्य मना रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसा पूत हुआ, एक ऐसी बेटी हुई जो नवरात्रि के पावन पर्व में भगवत चरित्र में रसोभार होकर के हम पूर्वजों का भी कल्याण करवा रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री शिव कृपा मित्र मंडल के अंतर्गत श्री कमलाकर राजपूत जी, उन्होंने जो इस नवरात्रि में मेला सजाया है, हमें लग रहा आज उनके पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे अपने आप को धन्य 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 कह रहे होंगे। क्यों? बड़े भाग मानसु तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। रामायण कहती है बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है और मनुष्य का तन पाकर कोई भगवान की चर्चा में बैठे, भगवान का चरित्र सुने, भगवान की कथा सुने। मेरे पागलों, हमारे गुरुदेव पूज्य कलिकुल शेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं उसका जन्म सुधर जाता है और उसके पितरों का भी कल्याण हो जाता है। अच्छा, एक और है, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता कथा सुनने का। ना 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 ना, बुरा ना मानना। हमारे गांव में एक बहुत विचित्र कहावत है, कहो बुरा ना मानो तो सुनाए। ठीक है, बुरा भी मान जाओ तो हमें कौन थाली ऊपर समझाना है। सुनो, हमारे गांव में एक कहावत है, सभी कुतियां प्रयागे जाने लगेंगी तो पतरी कौन चाटेगा। हा? अगर सबका कल्याण होने लगे नरक कौन जाएगा। है कहावत विचित्र, लेकिन कहावत बहुत सही है। हम कहना ये चाह रहे कि अगर पूरे अहमदाबाद के लोग कथा सुन लेंगे तो फिर नरक की तो दुकानें ही बंद हो जाएगी। बुरा ना मानिए, हम प्रार्थना हाथ जोड़कर करें, कथा में वही आते हैं जिन्हें राम जी बुलाते हैं, और जिन्हें राम जी बुलाए वो जाने की कोशिश भी करें फिर भी नहीं जा पाते। बोलो सीताराम। अब दो चार लोग सामने ऐसे बैठे जो खूब अब चलो अब बहुत लेट हो गया, अब फिर कभी सुनेंगे, लेकिन नहीं जा पाए। क्यों? राम जी की इच्छा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। तुलसीदास जी कहते बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा। लेकिन विवेक भी कब जागेगा? बोले जब सत्संग सुनोगे। और सत्संग कब मिलेगा? जब राम जी की कृपा होगी। तो अहमदाबाद के पागलों, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, हम तुम्हें गारंटी के साथ कह सकते हैं, इस व्यासपीठ से चिल्लाकर, व्यासपीठ से तो जो बोलेंगे वो सत्य ही बोला जा सकता है। माई बाप, दुनिया के तुम सबसे सौभाग्यशाली लोग हो जिन्हें भगवान का चरित्र सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। क्यों? हर व्यक्ति को पकड़ रखा है किसी ने। बोले किसने? बोले मगर ने। मगर जानते? मगर का पैर सबने पकड़ा है। मगर ने सबका पैर पकड़ा। हनुमान जी नहाने गए कालनेमी के बाद, किसने पकड़ा? मगरिया ने। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी का पैर भी किसने पकड़ा? मगर ने। भागवत में कथा आती हाथी की, गज का पैर भी किसने पकड़ा? मगर ने। अहमदाबाद में रहने वाले लोगों का भी पैर मगर ने पकड़ा है। पूछो कैसे? कई लोग जैसे अहमदाबाद में रहते हैं, अब जब हम चले जाएंगे तो लोग पूछेंगे उनके रिश्तेदार, क्यों बागेश्वर धाम गुरुजी आए थे, तुम गए थे? अरे बोले जाना तो था मगर।
आओ आओ। वो कहते जाना तो था मगर कुछ लोग तो ये भी कहे अरे क्यों भाई बागेश्वर धाम गुरुजी का दरबार लगा था वहां बागेश्वर सिद्धपीठ वाले मैदान में अहमदाबाद के बाहर, तुम नहीं गए? अरे बोले क्या बताएं, हम तो गाड़ी उठा के चले भी गए थे, पार्किंग में गाड़ी भी लगा दी, लेकिन मगर अब बताओ ये मगर क्या है? ये वही मगर है, लेकिन एक बात बोले बुरा ना मानो, हनुमान जी ने मगरिया को लात मारी, गज का पैर मगर ने पकड़ा तो उस हाथी ने भगवान को पुकारा, भगवान ने मगर के सिर को काट दिया। जो मगर में लात मार करके बढ़ता है उसी को राम प्राप्त होते हैं, और जो मगर में लात नहीं मार पाता उसे राम नहीं मिलता है, काम मिलता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो हे अहमदाबाद के पागलों, आज तीसरे दिन की कथा में हम लोग विराजमान हैं, भगवान की बड़ी दया है, और चौपाई बड़ी प्यारी हम लोगों ने रामचरितमानस की उठाई है मां देवी महात्म्य के ऊपर। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी। आज छठवां दिन है, माता कात्यायनी का दिन है। भगवती मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के षष्ठम दिवस में की जाती है। जिस भी बालक एवं बालिका का विवाह ना हो रहा हो वो अगर कात्यायनी माता का पूजन करें जय जय हो जाती है, खासकर बालिकाएं। भागवत में इसका वर्णन आता है। आहा हा,